मैं बाइक पे था, ना कि रुका था। चालू गाड़ी में पीछे से आके पत्थर मारा, नीचे गिरा के मारा गया मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे पत्थर से मारा और सिर्फ ये बोलते रहे कि पत्थर से मार, सर पे मार। इसका मतलब उनका इरादा हत्या का ही था। और वो हमला इसलिए हुआ कि आमदार के खिलाफ मैंने उसी दिन 2 बजे 20 तारीख को वीडियो डाली हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में अब सत्ता से सवाल कर नाम महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप समाज सेवक हैं, अगर आप पत्रकार हैं और आप सीधे तौर पर सत्ता से सवाल कर रहे हैं तो आपके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जाएगा। ताजा मामला वसई से सामने आया, जहां पर समाज सेवक नाना साहिब के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? घटनाक्रम ऐसा रहा कि मैं फादरवाड़ी में मेरा कुछ सामान वैयक्तिक काम से गया था और उस वक्त रात के टाइम पे मुझ पे हमला किया गया, लगभग 5 से 6 लोगों ने। और वो हमला इसलिए हुआ कि आमदार के खिलाफ मैंने उसी दिन 2 बजे 20 तारीख को वीडियो डाली हुई थी कि विलास तेरे जी, आपको जनता ने लोगों के कामों के लिए चुन के दिया है, ना कि अनधिकृत बांधकाम की वसूली के लिए। तो उनकी वसूली करता एक अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति है। वो ऐसे मेरा स्पष्ट आरोप है, सब अधिकारियों को भी पता है। वो वीडियो डालने की वजह से मुझ पर ये हमला हुआ। और मेरा ये कहना था कि अगर ये काम नहीं रुका, लोगों के काम नहीं हुए, तो मैं 23 तारीख को अर्धनग्न आंदोलन आमदार के खिलाफ करूंगा। इसलिए मुझ पर ये हमला हुआ। जब ये घटना हुई उसके बाद आपको अस्पताल कौन लेकर गया और अभी पुलिस स्टेशन में क्या कुछ चल रहा है, क्या रवैया है पुलिस का? अस्पताल में मुझे जो लगभग आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने तुरंत उठाया। अगर वो नहीं आते तो लगभग मेरी हत्या हो जाती, आपके सामने में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुझे पत्थर से मारा और सिर्फ ये बोलते रहे कि पत्थर से मार, सर पे मार। ये जो मारने वाले थे वो बोल रहे थे। मुझे और कहीं भी चोट नहीं लगी, सिर्फ सर पे मारा गया है। इसका मतलब उनका इरादा हत्या का ही था। लेकिन पुलिस ने हत्या के प्रयास का कलम न दाखिल करते हुए एक छोटा सा कुछ कलम दाखिल किया हुआ है और एफआईआर मुझे थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो मेरी मांग पुलिस से यही रहेगी कि अभिषेक सिंह का नाम डाला जाए, बीएनएस कलम 109 दाखिल किया जाए। अगर वो नहीं होता है तो मैं डीसीपी मैडम के ऑफिस के सामने जैसा हूँ वैसे ही आंदोलन करूँगा। जो लोग आपके साथ इस तरीके की हरकत करने आए थे, मारपीट करने आए थे, क्या आप उनमें से किसी को पहचानते हैं या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा जिनमें उनका चेहरा आया हो? नहीं, उनमें से कोई मेरे पहचान का नहीं था। एक सीसीटीवी में 2 जन दिख रहे, लेकिन मेरे पहचान का उसमें से कोई नहीं है। वो सिर्फ मुझे मारने के इससे आए थे। कुछ बात नहीं कि उन चालू गाड़ी पे उन्होंने मेरे पे पत्थर से हमला किया। चालू गाड़ी पे? चालू गाड़ी में बाइक पे था, ना कि रुका था। चालू गाड़ी में पीछे से आके पत्थर मारा, नीचे गिरा के मारा गया मुझे। आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति के वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन जब वो वहां पर मौजूद नहीं थे तो बिना सबूत के आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? सवाल है, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक सिंह जो है उनका कोई रोल नहीं है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में एफआईआर उनके ऊपर दाखिल नहीं की है। तो क्या आरोप भर से ये हत्या का प्रयास उनके द्वारा किया गया, ये कहना सही है? सिर्फ आरोप अगर मेरा क्या कहना है, मैंने 1 महीने भर से कोई विषय नहीं लिया था। सिर्फ आमदार जी का विषय लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई विषय नहीं लिया। और दूसरी बात, अभिषेक सिंह उस दिन फादरवाड़ी में ही था। ये मुझे कुछ लोगों ने बताया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उधर ही था। कुछ लोगों ने मुझे श्योर बताया कि वो फादरवाड़ी के अंदर ही था। अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग एक ही रहेगी कि जो अभी भी मैं कहूँगा कि आमदार जी को लगता होगा या उनके पीए को लगता होगा कि हमला करने से मैं शांत बैठूंगा, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता, आमदार जी लोगों के काम नहीं करते, मैं उनके खिलाफ बोलता रहूंगा। और पुलिस को यही कहना रहेगा, 109 का कलम आप दाखिल कीजिए और अभिषेक सिंह का नाम उसमें डालिए। ये अभिषेक सिंह है कौन? अभिषेक सिंह आमदार विलास तेरे जी के पीए है। कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इनके ऊपर जानलेवा हमला इसीलिए किया गया क्योंकि इन्होंने 20 तारीख की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास एक वीडियो डाली। इनकी यही मांग है कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को सही तरीके से संज्ञान में लिया जाए और सही तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है या अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना इतना महंगा क्यों पड़ रहा है? क्या नाला सुपारा वसई विरार में तानाशाही चल रही है? अब देखना ये होगा कि कब तक समाज सेवक नाना साहब को लेकर को न्याय मिलता है और कब तक पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में सही तरीके से कार्रवाई की जाती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।